क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? या क्या कभी आप ये सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे हम सबको निडर या बेखौफ होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको अपने इन सवालों के जवाब दिलवाएगी। राधे राधे मित्रों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार से है। एक बार भगवान बुद्ध अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे कि तभी एक नौजवान बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का सही जवाब देंगे? बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो क्या प्रश्न है। उस नौजवान युवक ने कहा, हे बुद्ध, मैं अभी अपनी नौजवानी की दहलीज में हूँ। ना तो मैं अभी ज़्यादा उम्र का हूँ और ना ही कोई कार्य करने में असमर्थ, किंतु मैं हर समय बहुत उदास रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब अभी से मैं इतना दुखी व उदास रहता हूँ, तो अभी तो मेरी पूरी ज़िंदगी शेष है। क्या ये दुख इस प्रकार से मुझे घेरे रहेंगे? क्या मैं पूरे जीवन भर ऐसे ही दुखी बना रहूँगा? क्या इन सब से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? उस नौजवान के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे व कहने लगे, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। इस पर युवक कहता है, दुख दिखाई कैसे देंगे, क्योंकि वह तो मेरे अंदर है, मेरे मन में है, मेरे दिल में है, जो मैं महसूस कर सकता हूँ किंतु किसी से कह नहीं सकता। तब बुद्ध ने कहा, दुखों का मूल क्या होता है? वे दोनों इतना ही कह रहे थे कि तभी वहाँ एक भिक्षुक ने बुद्ध के कान में कुछ कहा और उसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने एवं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब के उत्तर के लिए तुम्हें एक स्थान पर लेकर चलता हूँ। क्या तुम चलना चाहोगे? नौजवान ने हाँ कहा। वह बुद्ध के साथ उस स्थान पर चल पड़ा। कुछ समय पश्चात गौतम बुद्ध एक घर पर जाते हैं जहाँ बहुत लोगों की भीड़ रहती है। बुद्ध को देखकर सभी ने बुद्ध के लिए रास्ता छोड़ दिया। तब बुद्ध वहाँ बीच में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके पास लगभग कुछ ही समय मृत्यु के लिए बचे थे, बुद्ध वहाँ पर उस बुजुर्ग व्यक्ति के संग बैठ जाते हैं। वह बुजुर्ग कहता है, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे पास अब कितनी सांसें बाकी हैं, क्योंकि न जाने भगवान के घर से मुझे कब बुलावा आ जाए। मैं स्वयं नहीं जानता, किंतु मैं मरने से पहले आपसे अपने कुछ सवालों के जवाब जानना चाहूँगा, जो सिर्फ आप ही मुझे बता सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको अपनी मृत्यु के पूर्व यहाँ बुलवाया है। इसके बाद वह बुजुर्ग महात्मा बुद्ध से रोते हुए कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे आज अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं जब अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचता हूँ तो खुद से कहता हूँ, वो भी क्या दिन थे, ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। कितनी आज़ादी थी उस समय, मेरे मन में कितनी शांति थी। मेरे मन में उस समय ना कुछ पाने का विचार रहता था, ना कुछ खोने का गम। बस मेरा मन खुलकर उस पल को जीता था। रोता था तो सब दुलार करते थे और रोता था तो सब मनाते थे। ना कोई ईर्ष्या थी, ना कोई बैर। किंतु बुद्ध, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मेरे आसपास के लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए कहने लगे। मेरे पिता दूसरों की तुलना मुझसे करने लगे, मुझे हर वक्त आगे बढ़ने व कुछ करने की प्रेरणा देने लगे। मेरे मन में इन चीज़ों का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। मैं बहुत बेचैन रहने लगा। हर जगह मेरी तुलना दूसरों से की जाती। धीरे धीरे मैंने भी दुनिया की दौड़ में दौड़ लगाना शुरू कर दिया। जब मैं और बड़ा हुआ तो मैंने भी अच्छा पढ़ लिख कर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। मैं तब बहुत खुश था, क्योंकि मैं सोचता था, जो लोग दूसरों की तुलना मुझसे करते थे, आज वो खुद मेरे आगे पीछे घूमते हैं। समय बीतता गया। अब मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक अच्छे खानदान के संस्कारी बेटी से करवा दी और उसके बाद मुझे अपना जीवन बहुत ही खुशनुमा लगने लगा। कुछ समय बाद मेरे 2 बेटे हुए। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे जीवन में सब कुछ मिल गया हो। अब मैं अपने बच्चों व पत्नी की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए और ज़्यादा काम व मेहनत करने लगा और जल्द ही मैं नगर का नामी व्यापारी बन गया। किंतु एक बार अचानक से समय ने ऐसी करवट बदली और मेरी पत्नी दुर्भाग्य से मुझे छोड़कर ईश्वर के पास चली गई। मैं तो जैसे सदमे में चला गया। तब मेरे दोनों बेटों ने मुझे संभाला। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और मैं फिर से अपने व्यवसाय में व्यस्त हो गया। अब तो जैसे मेरे बेटे ही मेरा संसार थे। उनके सुख दुख में ही जैसे मेरा सुख दुख छिपा था। कभी कभी खुद को बेबस और लाचार महसूस करता था। तब मेरे मन में ये विचार आता था कि ये जीवन क्या है? जीवन के अर्थ को सही मायने में कैसे पहचाना जाए? ये कैसे जाना जाए कि ईश्वर ने मेरा जन्म किस उद्देश्य से किया है? मैं कौन हूँ? इस दुनिया में मेरा क्या कार्य है? फिर मैंने धीरे धीरे आपके बारे में सुना, आपकी कथाओं उपदेशों के बारे में सुना, किंतु कभी अनुसरण नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सदैव यही सोचता था कि एक बार मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, उसके बाद आपकी शरण में आऊँगा, ध्यान व योग साधना में अपना पूरा मन लगाऊंगा। किंतु अफसोस कि कभी बहुत दिन ही नहीं आ पाया। मैं अपनी जिम्मेदारियों
कि मोह माया में इतना डूब गया कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए कभी समय ही नहीं मिला। जब मैं अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचा तो अफसोस की रोगों ने मुझे घेर लिया। हालांकि मेरे जीवन में मेरे बेटों ने मेरा काफ़ी साथ दिया, किंतु जब कभी मैं अपने जीवन के पिछले पड़ाव के बारे में सोचता तो मुझे ये एहसास होता है कि बचपन के दिन ही मेरे जीवन के सबसे सुंदर दिन थे। तब उस बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, बुद्ध, मैं चंद घंटों का मेहमान हूँ, ये बात मैं ही जानता हूँ, किंतु क्या कोई ऐसा सूत्र है जिससे मैं सुकून व आराम से मर सकूँ, व मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाएं, व मैं जीवन का असली मतलब जानकर मर सकूं। तब बुद्ध ने कहा कि हर इंसान को बचपन का पड़ाव ही प्रिय क्यों होता है, क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं रहती, वह हर प्रकार से आज़ाद रहता है। उसे ना तो भूतकाल ना ही भविष्य की चिंता रहती है, वह बस वर्तमान में ही जीता है। उसके अंदर कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, वह छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहता है। किंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी लालसाएं बढ़ती रहती हैं। सांसें ना भूतकाल में चलती है और ना भविष्य में, वे तो वर्तमान में ही चल रही हैं। ठीक इसी प्रकार तुम ना वर्तमान का कुछ कर सकते हो और ना भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुम केवल वर्तमान में ध्यान दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही सबसे ज़्यादा धनी व सुखी व्यक्ति होता है। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यः नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विक्षणा। अर्थात बीते हुए समय का शोक मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए परेशान होने से कुछ होगा। बुद्धिमान बनकर वर्तमान में ही सोच विचार कर कार्य करते रहे, भविष्य स्वतः ही अच्छा होगा। तो मित्रों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।